खिलाड़ियों से जुड़े पीएम मोदी। राजस्थान के जयपुर स्थित चित्रकूट स्टेडियम में आयोजित जयपुर महाखेल के समापन कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से जुड़े। उन्होंने खिलाड़ियों से इंटरैक्शन के दौरान सीधी बातचीत में कहा कि राजस्थान की धरती युवाओं के जोश और क्षमता के लिए ही जानी जाती है। देखते रहिए अमेज नाउ। खेल अब शुरू होने जा रहा है और जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है भारत के अपने खेल जो है खेल वीर पराक्रम का। और पहली शुरुआत यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है टीम येलो यानी मेवाड़ वॉरियर्स की रेडर। और चलिए टो टच के साथ पहली ही खिलाड़ी को यहाँ पर शिकार बनाकर अंत के साथ सुसज्जित किया है अपनी बारी को। और अब यहाँ पर शेखावती क्वींस नजर आएंगे आप सभी को जीत के लिए। देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर रेड लगाएंगे राइट टू लेफ्ट तेजी के साथ ऊपर नीचे जा रही है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ। और एक और अंक कबड्डी के इस महाखेल में प्राप्त किया है टीम शेखावती क्वींस ने। अब मेवाड़ वॉरियर्स की अगली रेडर राइट रेडर है कवर से यहाँ पर आए हैं खिलाड़ी। लोगों देखते हैं बड़ा कमाल उत्कृष्ट यहाँ पर आप सभी को नजर आता है। देखिए राइट टू लेफ्ट के साथ पकड़ी हुई राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर मुस्कान और शालिनी थोड़ी सी मुस्कान यहाँ पर पास ऑन की थी पर अभी तक एंटी रेड का खेल नजर आया है। अगली रेड यहाँ पर एंकल होल्ड आता हुआ एंकल होल्ड यहाँ पर आया है। लेफ्ट कवर राइट कवर का शानदार कॉम्बिनेशन और इसे कहते हैं बुलंदियों पर कैसे पहुंचा जाए, ऐसे कवर के टैकल्स के साथ पहुंचा जाए। लीड पर जाने का प्रयास करती हुई दोनों ही टीमें पर आप देखते हैं रेड में क्या उतनी समझ नजर आएगी, क्या समझदारी का खेल यहाँ पर आप सभी को नजर आ पाएगा। देखिए टक्कर लगाए हमारे सभी दर्शक देख लें और यह है कमाल। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय नारी सब पर भारी है। एक और बात जो है स्कीपिंग स्किल्स दर्शाई है, अगर बचना कोई आर्ट है तो ये खिलाड़ी धीरे धीरे एस्केप आर्टिस्ट बन रही है। देखते हैं अगली रेड राइट कॉर्नर के साथ टीम है तैयार। किस तरह से अब अगली जाएंगी पर लेफ्ट कॉर्नर नंबर 10 जर्सी सोनू मौजूदी सोनू का यहाँ पर आया है कमाल का एंकल होल्ड और उसके पश्चात यहाँ पर दर्शा दिया है कनिका ने भी कि उनकी तैयारी किस प्रकार की है। अगली रेड एक बात है क्या तैयारी है मेवाड़ वॉरियर्स बनाम शेखावती क्वींस जयपुर ग्रामीण जयपुर महाखेल 6400 के लगभग खिलाड़ी ने यहाँ पर इस उत्कृष्ट प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दर्शाया था। और अभी यहाँ पर अगली रेड की तरफ जा रही है येलो टीम यानी कि मेवाड़ वॉरियर्स राजस्थान जिसे आप शूरवीरों की धरती कहते हैं। किक लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर। देखते हैं फुट मूवमेंट कितना कमाल का है, फीट मूवमेंट बड़ा ही कमाल का इनका जाता हुआ अभी तक प्रतीत हो रहा है। और अच्छा चलता हुआ मुकाबला बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकाबला। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है इस वीर धरा की संतान ने रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती है। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा कभी किसी के पीछे नहीं होते हैं। यहां के युवाओं के इस शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को विकसित करने में राजस्थानी खेल परंपराओं का बड़ा योगदान रहा है। सैकड़ों वर्षों से मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला खेल दड़ा हो या बचपन की यादों से जुड़े सितोलिया रुमाल जपटा जैसे परंपरागत खेल हो, ये राजस्थान की रग रग में रचे बसे हैं। इसलिए इस राज्य ने देश को कितनी ही खेल प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही मेडल देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। और आप जयपुर वालों ने तो
आपने तो सांसद भी ओलंपिक पदक विजेता चुना है। मुझे खुशी है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं, युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। युवाओं को जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। और ये कौन नहीं जानता जो राजस्थान को जानता है। ये हमारे राजस्थान का बाजरे का खिचड़ा और चूरमा क्या कोई भूल सकता है क्या? मेरा आप सभी युवाओं से विशेष आह्वान होगा, आप अपने खाने में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों को तो शामिल करें। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, युवा पीढ़ी में खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बन करके लग पड़िए। साथियों, आज का युवा केवल एक क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। वो मल्टी टैलेंटेड भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। देश भी इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। एक और युवाओं के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है।